2019 की बात है। आदित्य जॉब के लिए मुंबई शिफ्ट हुआ। एक अच्छे लोकेशन पे सस्ते रेट में एक 1 BHK फ्लैट मिल गया। बिल्डिंग का नाम था गगन रेजिडेंसी। फ्लैट चौथी मंजिल पे था। जब आदित्य पहली बार बिल्डिंग पे पहुंचा तो वॉचमैन ने उसे बहुत ही अजीब नजरों से देखा और आदित्य से पूछा कि आप वही फ्लैट ले रहे हो साहब? आदित्य ने हंसते हुए पूछा कि क्यों भाई, उसमें भूत वूत है क्या? वॉचमैन ने हंस दिया और कुछ नहीं बोला। आदित्य सोचते हुए ऊपर चला गया। नमस्कार, मैं हूं पीयूष सिंह और स्वागत है आपका मेरे चैनल रात का रहस्य में। आदित्य फ्लैट में गया। फ्लैट साफ था, थोड़ी बहुत धूल मिट्टी थी लेकिन ठीक था। उसे कमरे में घुसते ही एक ठंडक सी महसूस हुई। उसे लगा कि शायद मौसम ही ऐसा है। उसने फ्लैट साफ किया, बिस्तर लगाया और रात को सोने की कोशिश करने लगा। करीब 2 बजे के करीब उसकी नींद खुली। कमरे में एसी नहीं होने के बावजूद भी उसे ठंड लग रही थी। वो उठा तो देखा कि हॉल का दरवाजा खुला हुआ है, जबकि वो बंद करके सोया था। उसे लगा कि शायद हो सकता है भूल गया होगा। उसने दरवाजा बंद किया और वापस जाकर सो गया। अगले दिन रात की बात है। आदित्य ऑफिस से थका हारा आकर थोड़ा जल्दी सो गया। रात के करीब 1:30 बजे किसी जोर की आवाज से उसकी नींद खुल गई। वो वापस उठकर देखा तो हॉल का दरवाजा फिर से खुला हुआ था। इस बार उसने साफ साफ याद किया कि उसने दरवाजा बंद किया था और कुंडी भी लगाई थी। वो डरते हुए दरवाजे के पास गया। उसने दरवाजे को फिर से बंद किया, कुंडी लगाई और इस बार उसने फोन की रिकॉर्डिंग चालू करके रख दी ताकि वो खुद को दिखा सके कि ये सब मजाक नहीं है। सुबह उठा तो सब कुछ शांत था, लेकिन जब उसने वीडियो देखा तो उसमें कुछ और ही था। रात के करीब 2:15 पे दरवाजा अपने आप खुलता है, लेकिन किसी का हाथ नहीं दिखाई देता है। लेकिन कमरे के कोने में एक अजीब सी परछाई दिखती है। एक औरत सफेद साड़ी पहने हुए, अजीब से बाल बिखरे हुए, ऐसा लग रहा है कि वो दीवार के करीब से पास हो रही है। आदित्य को अब समझ में आ गया था कि इस कमरे में कुछ तो है, लेकिन उसने अब ठान लिया था कि वो डर कर नहीं रहेगा, इस चीज का डट कर मुकाबला करेगा। उसने वीडियो को फिर से देखा, फ्रेम बाय फ्रेम, लेकिन अजीब बात ये थी कि इस बार वो वीडियो में परछाई नहीं थी, वो गायब हो चुकी थी। आज रात को आदित्य 1 बजे तक जगा रहा, लेकिन सब कुछ शांत होने के चलते उसे नींद आ गई और वो सो गया। लेकिन तभी 1 बजे के बाद उसकी एक आवाज से नींद खुल गई। ऐसा लग रहा था कि जैसे दीवार पर कोई बड़े बड़े नाखूनों से खरोच रहा हो। उसने उठकर लाइट जलाई तो देखा कि सभी दीवारों पे खून के निशान थे। ऐसा लग रहा था कि किसी ने खून के हाथों से दीवारों को खरोच रखा हो। तभी एक दीवार से फुसफुसाने की आवाज आई, चले जाओ यहां से, ये मेरा घर है। आदित्य पूरी तरह से कांप चुका था। वो भागते हुए वॉचमैन के पास गया और उससे पूछा कि क्या जानते हो इस फ्लैट के बारे में? क्या है इस फ्लैट में? क्या है इसके पीछे की कहानी? वॉचमैन ने बताया कि इस फ्लैट में पहले एक औरत रहती थी। उसके पति ने उसे छोड़ दिया था। सब कहते हैं कि उसका दिमाग सही नहीं था, वो दीवारों से बातें करती रहती थी। एक रात को उसके कमरे से जोर से चीखने की आवाज आई और फिर शांत हो गई। 2 दिन तक किसी ने खबर नहीं ली, लेकिन जब तीसरे दिन पुलिस आई तो दरवाजा अंदर से बंद था। जब दरवाजे को तोड़कर पुलिस अंदर गई तो अंदर वो औरत नहीं थी, लेकिन चारों तरफ दीवार पे खून के निशान थे। और तब से लेकर आज तक ये फ्लैट ऐसे ही बंद है। आदित्य को अब समझ में आ गया था कि ये सब कुछ नॉर्मल नहीं है और वो इस चीज का मुकाबला भी नहीं कर सकता है। अगले दिन ही आदित्य ने उस फ्लैट को छोड़ दिया और तब से लेकर वो फ्लैट आज तक ऐसे ही बंद पड़ा है। अगर आप भी कहीं फ्लैट लेने जाते हैं, अगर वो सालों से बंद पड़ा है और अगर कोई आपको समझाने की कोशिश कर रहा है तो आप उसकी बातों को सुनिए, क्योंकि ये सब चीज़ें होती हैं और ये आपको आगे चल के अफेक्ट कर सकती हैं, आपको नुकसान पहुंचा सकती हैं। तो सेफ रहिए। मिलते हैं अगले हफ्ते किसी और वीडियो के साथ। तब तक के लिए लाइक करिए, शेयर करिए और इस चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करिए। नमस्कार।